हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल जुगल आर्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरवर्ड कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आज का पेपर लाया हूं कक्षा 11वीं। इसका सेट क्रमांक है M2914। सी वाले को सॉल्व करना है, भौतिक शास्त्र फिजिक्स का है। तो मैं आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार नई वीडियो या छोटे हुए पेपर की अपडेट आपको मिलती रहे। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सारे के सारे 11th के सॉल्यूशन को देख सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं प्लेलिस्ट बनाकर भी एक बार उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले वाले विकल्प का 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, इसका ऑप्शन नंबर आ सही रहेगा। 10 की घात 10 निम्नलिखित में सभी सदिश राशियों का समूह है। दाब, वेग और बल ये सदिश राशियों का समूह है। वहाँ बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का रेखीय संवेग होगा तो उसका रेखीय संवेग रहेगा नियत। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है तो इसका आ जाएगा इस्पात। और फिर आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है तो उसकी चांदी की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। अब रिक्त स्थान की बात करते हैं। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में आयतन कितना होता है तो इसका 100 आ जाएगा इसका आंसर। यदि दो सदिशों के परिणामी दोनों परिणाम योग और अंतर के बराबर हो तो दोनों सदिश के बीच का कोण तो उसके बीच का कोण बनेगा 90 डिग्री का। घर्षण बल स्पर्श सतह के तल या ऊपर कार्य करता है। जो तह रहती है ऊपर की तरफ वो दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। आप लिख सकते हो, दिख रहा है स्पष्ट भी, पर फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ प्रतिबल। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाह्य आवृत्त बल के प्रभाव पर होने वाले दोलन को आवृत्त गति कहते हैं। यह रिक्त स्थान कवर करने के बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। जो जोड़ी की बात करते हैं तो कार्य का एसआई मात्रक, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है आपका जूल। और फिर संवेग, रेखीय संवेग आघूर्ण, तो रेखी देखना ध्यान से, कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। रेखीय संवेग आघूर्ण, रेखीय संवेग आघूर्ण का आपका प्रश्न दूसरा रहेगा कोणीय संवेग। शक्ति, शक्ति का एसआई मात्रक तो तीसरा वाला इसका ऊपर रहेगा वाट। और किया गया कार्य किसके बराबर होता है तो ये चौथे वाले इसका उत्तर रहेगा, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। जड़त्व का एसआई मात्रक, तो जड़त्व का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर। तो ये जोड़ी आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें, इस पर नंबर भी मैंने लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर है। तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है तो तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान जी बराबर 6.67 गुणित 10 की घात 11 न्यूटन वर्ग प्रति किलोग्राम पे वर्ग। ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, श्यानता का मान कम हो जाता है। मेयर सूत्र Cp माइनस Cv बराबर R। सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, T बराबर 2πL/g। तो ये हमने आपके 4 अंक के मतलब 20 अंक के ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं। और इसके बाद ये आपके प्रश्न आपको मैं दिखा देता हूँ। ये प्रश्न आपको हल करने हैं जिनकी सॉल्यूशन मैं आपको नीचे लाकर प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये प्रश्न उत्तर आपके आगे धड़ाधड़ से, तो पहले प्रश्न का उत्तर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आप कॉपी में लिखना चाहें तो यहाँ से नीचे से भी देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 जोड़ी आपके सामने बनी हुई है और जोड़ी आपको लिखना है। चौथे प्रश्न में आपका ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया हमने। फिर पांचवें प्रश्न को परिभाषा लिख दी इसकी, और यहाँ पर छठा प्रश्न नियम लिख दिया इसका। फिर सातवें की बात करते तो सातवें का ये अंतर हमने लिख दिया। आप आसानी से देख सकते हैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन, संपूर्ण सॉल्यूशन और सभी वीडियो के भी संपूर्ण सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चन के संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। घर्षण, तो घर्षण से लाभ या हानियाँ यहाँ पर हमने लिख दी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। घर्षण की हानियाँ, मशीनों के कलपुर्जे घिस जाते हैं और घर्षण के कारण मशीन ज़्यादा खराब हो जाती है। 10वें प्रश्न के सरल लोलक का व्यंजक भी है और उसकी डेफिनेशन भी हमने लिख दी, चित्र भी आपको बना दिया। फिर प्रश्न क्रमांक 8वां, आपेक्षिक वेग, औसत वेग और ताक्षणिक वेग तीनों की परिभाषाएं लिख ली। ये प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक 11वें पे आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11वें का व्यंजक हमने सॉल्व कर दिया, ए और बी के मान निकाले, मान प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर इस वीडियो को रोककर भी आप पूरे के पूरे व्यंजक को सिद्ध कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। 13वें बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण की परिभाषा लिखी हुई है और आप आसानी से इसको देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न बढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा संपूर्ण। फिर प्रश्न क्रमांक 14वें का अथवा वाला है। रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र, उसकी परिभाषा, उसका एसआई मात्रक केल्विन लिख लिया हमने। कोष्टक में आप उष्मा गतिकी, तो उष्मा गतिकी की परिभाषा, उष्मा को ऊर्जा का ही एक रूप है, ना तो उत्पन्न ना नष्ट किया जा सकता, उसके बारे में मैंने समझा दिया आपको। 16वें प्रश्न का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। बंकित सड़क, कार वाली सड़क के लिए व्यंजक की स्थापना हमने कर दी है। ये व्यंजक आप नोट कर लें, आसानी से आप अपनी कॉपियों में नोट कर भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। प्रक्षेप की गति, तो प्रक्षेप गति के बारे में और प्रक्षेप के उड्डयन काल का व्यंजक, फिर प्रक्षेप के क्षैतिज परास की परिभाषा और व्यंजक, फिर प्रक्षेप के
अधिकतम प्रयास के लिए। अब ये पलायन वेग, तो पलायन वेग के लिए हमने व्यंजक यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया। ये आपका इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और यदि हमारे वीडियो को आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारा चैनल का और ग्रोथ हो सके, और हम आपके लिए और इसी प्रकार के नए वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और महत्वपूर्ण जानकारी MP बोर्ड से संबंधित आपको देते रहेंगे। जय हिंद साथियों।